सोचिए, अगर कल सुबह आपकी नींद एक अजीब सायरन की आवाज से खुले, फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट चमक रहा हो, तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं। टीवी चैनल बंद, इंटरनेट धीमा, लोग घबराए हुए, और फिर आसमान में एक चमक इतनी तेज कि आंखें बंद करने का भी समय न मिले। ये कोई फिल्म नहीं है, ये वो हकीकत है जो हो सकती है अगर न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। आज हम जानेंगे, अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो अगले 30 मिनट, 24 घंटे और अगले साल दुनिया में क्या होगा। जैसे ही कोई बड़ा देश परमाणु मिसाइल लॉन्च करता है, सैटेलाइट उसे सेकंडों में पकड़ लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। 5 मिनट के अंदर कंफर्म हो जाता है कि ये फॉल्स अलार्म नहीं है। 10 मिनट के अंदर जवाबी हमला, इसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें खत्म कर देंगे। रूस से अमेरिका तक मिसाइल पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। पनडुब्बी से छोड़ी गई मिसाइल उससे भी कम। इस दौरान कुछ भी नहीं रोका जा सकता। पहले निशाने पर क्या होगा? राजधानी शहर, मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट्स। पहले घंटे में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। जब परमाणु बम फटता है तो 3 चीजें होती हैं। तेज चमक, सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी, कई किलोमीटर दूर लोग अंधे हो सकते हैं। आग का गोला तापमान सूरज के केंद्र जितना। इमारतें पिघल जाती हैं। जमीन के पास मौजूद लोग पल भर में गायब। शॉक वेव 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार वाली हवा सब कुछ गिरा देती है। अगर एक मेगाटन बम किसी बड़े शहर पर गिरता है, तुरंत 10 से 30 लाख मौतें। और ये सिर्फ एक बम की बात है। अगर सैकड़ों बम गिरे तो कल्पना भी मुश्किल है। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन ठप, इंटरनेट खत्म, बिजली ग्रिड ईएमपी से नष्ट, एयरपोर्ट बंद, सड़कें जाम, सरकारें अंडरग्राउंड बंकर में चली जाएंगी। अमेरिका में नेताओं को जैसे ठिकानों पर ले जाया जाएगा। चाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, रूस और चीन में भी गुप्त बंकर सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन आम जनता अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी। रेडियो एक्टिव राख हवा में फैलने लगेगी, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट। जो लोग सुरक्षित जगह पर नहीं होंगे, उन्हें रेडिएशन बीमारी हो सकती है। उल्टी खून बहना, अंगों का फेल होना, दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। 3 दिन के अंदर सुपरमार्केट खाली, कोई ट्रक नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई सप्लाई नहीं, बैंक बंद, पैसे की कीमत खत्म, पुलिस और प्रशासन कमजोर। बड़े शहर सर्वाइवल जोन बन जाएंगे। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि जले हुए शहरों का धुआं ऊपर उठकर सूरज की रोशनी रोक देगा। यहीं से शुरू होगा न्यूक्लियर विंटर। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हुआ तो करोड़ों टन धुआं वातावरण में जाएगा। धरती का तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। गर्मी का मौसम गायब हो सकता है। फसलें बर्बाद। भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जहां बम नहीं भी गिरेंगे, वहां भी भूखमरी होगी। समुद्र ठंडे हो जाएंगे, मछलियां मरेंगी, पूरी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। दुनिया में अरबों लोग भूखमरी का सामना करेंगे। 1 साल के अंदर दुनिया की आबादी अरबों कम हो सकती है। कुछ देश टूट जाएंगे, कुछ छोटे छोटे समूहों में बदल जाएंगे। टेक्नोलॉजी खत्म होने लगेगी, सैटेलाइट बंद, इंटरनेट हमेशा के लिए गायब। बड़े शहर रेडिएशन जोन बन जाएंगे, जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हुआ था। जंगल और जानवर धीरे धीरे वापस आएंगे, लेकिन इंसानी सभ्यता सदियों पीछे चली जाएगी। क्या पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। दूर दराज के इलाकों जैसे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, वहां बचने की संभावना ज्यादा हो सकती है। लेकिन आधुनिक दुनिया खत्म। रिकवरी में दशकों, शायद सदियां लग जाएं। सबसे डरावनी बात क्या है? ये सब कल्पना नहीं है, ये असली हथियारों और असली सैन्य योजनाओं पर आधारित सच्चाई है। लेकिन अच्छी खबर यह है, 75 साल से परमाणु युद्ध टला हुआ है, क्योंकि दुनिया के नेता जानते हैं इस युद्ध में कोई जीतता नहीं, सिर्फ बचने वाले लोग रह जाते हैं, और उन्हें मिलती है एक टूटी हुई दुनिया।